हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में अपन करने वाले हैं पार्ट नंबर 4 अपना रिलेशंस एंड फंक्शंस का क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी से। तो अपनी कंटिन्यू थी एक्सरसाइज 1.1 जिसके 8 क्वेश्चन हमने प्रीवियस पार्ट में कर लिए हैं। तो वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके भाई जरूर देख लेना। तो आज की वीडियो में अपन को स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 9 से। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखो कि शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए। अब सेट ए क्या गिवन है आपको, पहले तो ये देख लो। सेट ए आपको गिवन है कि एक्स क्या है, एक इंटीजर है और कहां से कहां तक 12 से लेके 0 तक। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म दे दी, ठीक है। सेट ए के अंदर अब देखो इसकी रोस्टर फॉर्म भी लिख सकते हो डायरेक्ट, क्या 0 से 12 तक इंटीजर, तो 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 12 तक। तो ये सेट ए के अंदर क्या है, आपके पास एलिमेंट्स है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या रहा है कि रिलेशन गिवन है, एलिमेंट है ए कोमा बी, ठीक है, सच दैट कि जो मोड ऑफ ए माइनस बी है इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। अब हमें ये बताना है कि जो रिलेशन है इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या तीनों होने चाहिए, एक रिफ्लेक्सिव भी, ट्रांजिटिव भी, सिमेट्रिक भी। अब देखो ए माइनस बी का मोड, अब रिफ्लेक्सिव के लिए अगर मैं a माइनस ए का मोड करूं दैट इज 0, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, बिल्कुल सही बात है। तो इट मीन्स ये क्या रिफ्लेक्सिव है, यानी a माइनस बी है। a और b जब इक्वल हो जाएंगे यानी 0,0 ले लो, 1,1 2,2 अप टू 12,12 सब ले लो, वो ऑब्वियसली 4 का मल्टीपल है भाई। किसी की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 ही आ जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब बारीक बात करें सिमेट्रिक की, वेरी गुड। देखो मोड का मतलब ही यही है कि चाहे a माइनस बी करो, चाहे b माइनस ए करो। भाई a माइनस बी कब करोगे, जब a कोमा बी है। b माइनस ए कब करोगे, जब b कोमा ए है। आना तो पॉजिटिव ही है ना, और पॉजिटिव आएगा तो अगर वो 4 का मल्टीपल ये है तो ये भी 4 का मल्टीपल है। तो इट मीन्स ये कैसा है, सिमेट्रिक भी है। वेरी गुड। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। मान लो ए कोमा बी बिलोंग करता है रिलेशन से, बी कोमा सी बिलोंग करता है रिलेशन से। क्या ए कोमा सी बिलोंग करेगा, ये चीज चेक करते हैं। ए कोमा बी बिलोंग करता है, इट मीन्स ए माइनस बी मल्टीपल है 4 का, उसका मोड। बी कोमा सी बिलोंग करता है रिलेशन से, इट मीन्स बी माइनस सी का मोड मल्टीपल है 4 का। ए कोमा सी, अब ए माइनस सी आना चाहिए यहाँ पे। ए माइनस सी को मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। अब मोड का मतलब यही है कि पॉजिटिव आएगा और कुछ नहीं है। तो बी से बी कैंसिल, इसको मैं इक्वेट कर सकता हूं ए माइनस सी के मोड के साथ। इट मीन्स ए माइनस सी का मोड क्या है, मल्टीपल है 4 का। इट मीन्स ये ट्रांजिटिव भी है। अब तीनों हो गए तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, सिंपल है, ठीक है। देखो लास्ट में इसने ये भी कहा है कि इसके सारे एलिमेंट्स के सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स भी बताओ। देखो एक तो भाई सारे रिलेशन के अंदर क्या क्या आएगा, 0,0 1,1 अप टू चलेगा 12,12 तक। और क्या क्या आएगा रिलेशन के अंदर, सिमेट्रिक बोला है मैंने, तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 4 का मल्टीपल होगा 0,4। भाई इनका सब्ट्रैक्शन करोगे तो 4 आएगा, 4 का मल्टीपल 4 है। अब नेक्स्ट 4 का मल्टीपल क्या है, अब देखो 4 आना चाहिए। 4 कैसे कैसे आ सकता है, एक तो 0 और 4 से, एक 1 और 5 से, ठीक है। एक किससे आएगा, 2 एंड 6 से, 3 एंड 7 से, 4 एंड 8 से, 5 एंड 9, 6 एंड 10, 7 एंड 11, 8 एंड 12। अब ये सारे लिखे है ना, तो सिमेट्रिक है तो इनके अपोजिट भी लिख दो कि 4,0 5,1 6,2 ऐसे चलते चलते सारे लिख दो। अब ये तो था 0 से स्टार्ट किया था, लाइक 4 1 जा 4 होता है ना, तो डिफरेंस मैंने 4 लिया है। अब 4 2 जा 8 होता है, तो डिफरेंस 8 लो। तो 0,8 1,9 2,10 3,11 4,12। अब इसका सिमेट्रिक ले लो सारे, 8,0 9,1 10,2
11,3, 12,4। अब 4 3 जा 12, 12 ले लो, 0,12, बस इतना ही रहेगा, एंड 12,0। तो ये सारे एलिमेंट्स है जो इस रिलेशन के अंदर आएंगे, समझ गए। ये इसने लिखने के लिए भी बोला था क्वेश्चन के अंदर। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, ये आप खुद से ट्राई करोगे, बिल्कुल कुछ नहीं है। रिलेशन आपको क्या गिवन है, a, b गिवन है सच दैट कि जो a है इज इक्वल्स टू b है। अब a इज इक्वल्स टू b है, कोई दिक्कत ही नहीं है। रिलेशन ही इस तरीके से है a, b सच दैट a इज इक्वल्स टू b। अब a इज इक्वल्स टू b का मतलब ही क्या है, 0,0, 1,1, 2,2 अप टू 12,12। इसका मतलब यही है ना, रिलेशन है a, b सच दैट a इज इक्वल्स टू b। तो यही तो होगा इसका मतलब, इसके अलावा कुछ नहीं है इसका मतलब, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला था आपका पार्ट वो तो इक्विवेलेंस रिलेशन था, और जो सेकंड वाला है ना भाई, ये जो है ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं, ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव के अंदर आएगा, समझ रहे हो। ये सिर्फ किसके अंदर आएगा, रिफ्लेक्सिव के अंदर। अब देखो, कहने को तो इसको सिमेट्रिक भी बोल सकते हो कि 1,1 है, इसका उल्टा कर दोगे तो भी 1,1 आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है इसके अंदर, समझ गए। यानी हमें रिलेशन बोल रखा है a, b इज सच दैट a इज इक्वल्स टू b, a इज इक्वल्स टू b। बहुत बढ़िया, तो सारे इक्वल होने चाहिए, 0,0, 1,1, 2,2 इस तरीके से। ओके ओके, तो ये आपका कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव बोल देते हैं इसे। अब चलो, अब चलते हैं 10th क्वेश्चन पे। 10th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एग्जाम्पल दो रिलेशन की। देखो आपको 5 पार्ट्स गिवन है, 5 पार्ट्स। तो मैं फटाफट आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं, देखना क्या क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट में कह रहा है एक ऐसा रिलेशन का एग्जाम्पल दो जो सिमेट्रिक तो है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर ट्रांजिटिव। अब सिमेट्रिक वाला कौन सा होगा बताना, सिमेट्रिक वाला कौन सा होगा कि आपके पास सिमेट्रिक तो है पर ना रिफ्लेक्सिव है ना आपके पास ट्रांजिटिव है। तो मैं लिखता हूं a, b सच दैट a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3, और आपके सेट के अंदर मैंने एलिमेंट्स बताऊं क्या रख दिए, 1,2, 1,2 बस। अब a प्लस बी इज इक्वल टू 3 है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है, ना ट्रांजिटिव है ना रिफ्लेक्सिव है। ओके ओके। सेकंड में कह रहा है कि ट्रांजिटिव तो है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर सिमेट्रिक। तो वो ऐसा है कि a, b सच दैट a लेस देन b, और a और b आपके बिलोंग करते हैं किससे, रियल नंबर के सेट से। ये आपका वो है जो ट्रांजिटिव है बट ना सिमेट्रिक है ना आपके पास क्या है, रिफ्लेक्सिव है। थर्ड में कह रहा है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। भाई रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव नहीं है। अब रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है, तो ऐसा केस कौन सा होगा बताओ, रिफ्लेक्सिव भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। ओके, तो रिफ्लेक्सिव भी है ना और ट्रांजिटिव भी है, तो एक काम कर सकते हैं कि a और b सच दैट ले लो। देखो रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। ओके, तो यहां से मैं ले सकता हूं, एक रिलेशन बना लिया मैंने। सिमेट्रिक के लिए तो मैंने क्या बना लिया, भाई रिफ्लेक्सिव के लिए तो ऐसा आना चाहिए ना, 1,1 आ जाए, 2,2 आ जाए। तो मैंने लिख दिया a इज इक्वल्स टू b, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब सिमेट्रिक बनाना है। सिमेट्रिक है, अगर 1,2 है तो 2,1 भी हो, समझ रहे हो। तो एक ऐसा रिलेशन का एग्जाम्पल सोचो आप आराम से। तो a, b इज सच दैट कि a इज इक्वल्स टू b। भाई अपन ने कितने एग्जाम्पल्स करे हैं अभी अभी, उनमें से ये एक ढूंढ के बता दो यार, हद होगी। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम्पल था तो सही यार, सिमेट्रिक है एंड ये है। अच्छा, अभी तो बताया था कि a माइनस बी का जो मोड है वो क्या है, मल्टीपल है। हाँ, मल्टीपल तो नहीं बोल सकते इसमें,
इसमें हम बताऊं क्या बोल सकते हैं, a माइनस बी का जो मोड है वो आपके पास क्या है, इवन है। a माइनस बी का मोड इवन है, और a और b आपके पास जो है सेट से बिलोंग कर रहे हैं, जिस सेट के अंदर अपने पास क्या है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 है, 5 है, 6 है। ठीक है, अब ये आपका एक रिलेशन बना दिया। अब देखो a माइनस बी का मोड इज इवन, सिमेट्रिक के लिए मोड आ गया, b माइनस ए ले लो चाहे a माइनस बी। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है, इवन चाहिए, तो 0 एक इवन मानते हम, तो a और b इक्वल लोगे तब भी क्या है, सारे इवन ही आएंगे। तो ये हो गया आपका इसका एग्जाम्पल। अब चलते हैं अगला। अगला क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है ना, तो इसमें एक ऐसा एग्जाम्पल लो जिसमें कह रहा है कि a लेस देन इक्वल्स टू b वाला केस लो, इसमें रिफ्लेक्सिव भी आएगा एंड ट्रांजिटिव भी आएगा। अगला कह रहा है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। अच्छा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ले लो, बट आप क्या है, रिफ्लेक्सिव मत लो। ओके, रिफ्लेक्सिव नहीं लेना तो एक काम करो, a माइनस बी के मोड को क्या कह दो, ओड कह दो, ओड कह दो, क्योंकि सेम तो ले ही नहीं सकते, सेम लोगे तो 0 आ जाएगा, वो इवन हो जाएगा। तो यहां पे ओड मांग रहा है ना, तो यहां पे सिर्फ ये कैसा होगा, ये आपके पास होगा एक तो ट्रांजिटिव एक सिमेट्रिक। समझ गए? तो ये हो गया आपका 10th क्वेश्चन। तो ये सारे एग्जांपल है, हो सकता है एक दो एग्जांपल ऐसे भी हो जो नहीं बन रही हो बात, तो एग्जांपल्स को खुद से ट्राई करना। इतने क्वेश्चंस भी अपन ने ट्राई करे अभी तक। ठीक है, अब चलते हैं 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। एक सेट ए के अंदर पॉइंट्स है इन ए प्लेन गिवन बाय, अब रिलेशन क्या गिवन है, P और Q दो पॉइंट्स का रिलेशन है सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, समझ गया। अब क्या कह रहा है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये शो करो। अच्छा, अब देखो किसी भी पॉइंट का, सेम पॉइंट का ऑब्वियसली डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सेम होएगा, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही है। अब सिमेट्रिक, अब देखो P कोमा Q है रिलेशन में, तो P का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द ओरिजिन, तो Q कोमा P का भी तो होगा सेम, तो सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव की बात करें, ट्रांजिटिव में क्या कह रहा है, देखो भाई P कोमा Q है, मान लो P और Q का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन सेम है। अब मान लो Q कोमा R है, उसका भी सेम है, तो Q का डिस्टेंस और R का डिस्टेंस सेम है, Q का डिस्टेंस और P का डिस्टेंस सेम, तो ऑब्वियसली P और R का भी डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो ये ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो इट मीन्स ये कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। देखो अभी आपको ये होच पोच लग रहा होगा सोता, लेकिन भाई बोर्ड की क्लास है, आपको बहुत अच्छे से लिखना है, तो इसको समझो पहले तो अच्छे से, फिर लिखना भी बता देंगे कैसे लिखते हैं बोर्ड के एग्जाम में। और आगे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि फर्दर शो दैट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P नॉट इक्वल्स टू 0,0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट P विद ओरिजिन एज सेंटर। भाई वो तो ऑब्वियस ही बात है, एक रिलेशन के अंदर पॉइंट P है, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से बोल रहे हैं, तो जब इस देखो रिलेशन के अंदर वो सारे पॉइंट्स P कोमा Q है, कुछ भी है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है। अब ओरिजिन से डिस्टेंस सेम कब होगा, तब यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, यहां होगा, इन सब का डिस्टेंस देखो। एक सर्कल ही ऐसा है जिसका ओरिजिन यानी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस क्या है, सेम है, इट मींस वो क्या है, एक सर्कल ही तो बन रहा है, और जिसका सेंटर क्या है, 0,0 है। तो बस यही समझाना चाह रहा है। अब चलते हैं 12th क्वेश्चन पे। उसमें क्या कह रहा है कि रिलेशन आर है डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अच्छा, सेट ए के अंदर सारे ट्राइंगल्स है, तो रिलेशन के अंदर कह रहा है कि T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2।
अच्छा, T1 सिमिलर है T2 से। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, बताना है। तो हर एक ट्रायंगल खुद से तो सिमिलर होता ही है, तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब खुद सोचो, T1 T2 से सिमिलर है क्या? T2 T1 से सिमिलर नहीं है? बिल्कुल है भाई। अगर साइड का रेशियो 1/2 आ रहा है तो कोई बात नहीं, T2 T1 करोगे तो 2/1 आ जाएगा, होगा तो सिमिलर ही। तो ये सिमेट्रिक भी है। अब सिमेट्रिक है तो सोचो, T1 और T2 है, ठीक है, T2 और T3 सिमिलर, तो ऑब्वियसली क्या T1 T3 भी क्या होंगे? आपस में सिमिलर होंगे, तो ये ट्रांजिटिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तो कैसा हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अब कह रहा है कि कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स, कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1 विद साइड्स 3 4 5। अच्छा, 3 राइट एंगल ट्राइंगल T1 T2 T3, वेरी गुड। T1 की साइड्स दे दी 3 4 5, T2 की साइड दे दी 5 12 13, T3 की साइड दे दी 6 8 10। तो विच ट्राइंगल्स अमंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड? अच्छा, कौन से ट्राइंगल्स आपस में रिलेटेड हैं? अच्छा जी, एक चीज देखी आपने, खुद सोचो, इसकी साइड्स देख लो, इसकी साइड्स देख लो, डबल है ना साइड्स, तो साइड्स का रेशियो ही मैच हो गया। इट मींस बोल सकते हैं T1 एंड T3 आर सिमिलर। T1 एंड T3 आर सिमिलर, ठीक है भाई। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर देखोगे तो अगर राइट एंगल की प्रॉपर्टी से सिमिलर प्रूव करना चाह रहे हो तो एक तो 90 डिग्री एंगल है, और कोई भी एक साइड अगर कॉमन मिल जाए तो उसे भी बोल देते हैं सिमिलर। पर यहां पे तो है नहीं ना ऐसा, तो इट मीन्स ओनली T1 एंड T3 क्या है? सिमिलर है, क्योंकि साइड्स का रेशियो डबल हो रहा है, 3 6 4 8 5 10। तो हेयर T1 एंड T3 आर सिमिलर। तो ये हो गया आपका 12th क्वेश्चन। अब चलते हैं भाई 11th क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन में देख लो क्या कह रहा है, दिखाऊं? चलो देखो भाई क्या कह रहा है। 11th क्वेश्चन थोड़ी 12th कर लिया। अब चलते हैं 13th क्वेश्चन पे। भाई कहां वापिस ले जा रहे हो? 13th क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है। शो दैट रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। अच्छा, सेट के अंदर सारे पॉलीगन्स दे दिए। अब रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है? P1, P2 इज सच दैट कि P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। बहुत बढ़िया बात है, सेम नंबर ऑफ साइड है, तो कह रहा है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। भाई खुद सोचो, एक पॉलीगन है, उसकी खुद से तो साइड मैच होगी, तो रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक देखो, P1, P2 का मतलब क्या है? P1, P2 का मतलब ये क्वेश्चन में रिलेशन कह रहा है कि सेम नंबर ऑफ साइड है, तो P2, P1 में क्या दिक्कत है? सेम साइड ही रहनी है। ट्रांजिटिव देख लो, P1 P2 की सेम साइड्स हैं, ये बिलोंग करता है रिलेशन से। P2 और P3 अगर बिलोंग करता है रिलेशन से तो सेम साइड है, तो P1 और P3 की भी सेम साइड्स होगी, तो ये भी बिलोंग किससे करेंगे? रिलेशन से करेंगे, तो ट्रांजिटिव भी हो गया। तीनों हो गया, तो इट मींस ये रिलेशन कैसा है? इक्विवेलेंस रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है गाइस? इक्विवेलेंस रिलेशन है। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड्स 3 4 5। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल है विद साइड्स 3 4 5। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, साइड्स है 3 4 5। अब कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बता दो, सेट के अंदर कौन कौन से आएंगे? 3 4 5 है, 3 4। देखो हाइपोटेन्यूज तो फिक्स रहनी है, हो सकता है ये साइड चेंज हो जाए, ये 4 बन जाए, ये 3 बन जाए, 5 बन जाए, तो ये दो ही एलिमेंट्स आएंगे सेट के अंदर। राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड 3 4 5 हो, तो ऐसे ही बनेगा भाई, समझ गए? अब चलते हैं 14th क्वेश्चन पे। एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। अच्छा, इस बार सेट में सारी लाइन्स हैं और आर एक रिलेशन है। किस तरीके का रिलेशन है कि L1, L2 ले लिया सच दैट L1 है पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2 है। अब ये कह रहा है ये कैसा रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। शो करके दिखाओ। भाई एक लाइन खुद से तो पैरेलल होती है, ऑब्वियस ही बात है, तो रिफ्लेक्सिव तो है ही।
सिमेट्रिक। अगर L1 कोमा L2 का मतलब है L1 पैरेलल है L2 से, तो ऑब्वियसली L2 भी तो पैरेलल है ना L1 से, तो सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव देख लो, L1 L2 बिलोंग करते हैं रिलेशन से, यानी L1 पैरेलल टू L2, ये रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, मींस L2 पैरेलल टू L3, L1 L2 से पैरेलल है, L2 L3 से पैरेलल है, तो ऑब्वियसली ये जो L1 है ये L3 से क्या होगी, पैरेलल होगी, तो L1 L3 भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, तो ट्रांजिटिव भी है। इट मींस ये रिलेशन कैसा हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। आगे क्या कह रहे क्वेश्चन में कि सेट ऑफ ऑल लाइंस बताओ रिलेटेड टू लाइन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। अच्छा, रिलेटेड टू लाइन y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। अच्छा जी, अब सेट ऑफ ऑल लाइंस बताना है रिलेशन के हिसाब से, तो इस लाइन के पैरेलल बताना है। ठीक है, अब इस लाइन के पैरेलल इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस। इस लाइन का स्लोप क्या है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, स्लोप क्या है 2 है। अब लाइन पैरेलल होती है ना, तो स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो इससे रिलेटेड लाइन बताऊं कौन कौन सी है, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस c। ये जो c इंटरसेप्ट है ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। c बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स है, इस लाइन को ड्रॉ करके दिखाता हूं, x0 y0 ना, x0 y4 y0 x -2, ये लाइन ये है। इस लाइन के पैरेलल हजारों लाइंस है, ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी ये भी, इस साइड भी ऐसे हजारों लाइन है, यानी स्लोप यही रहना है, स्लोप यही रहेगा, इंटरसेप्ट बदलता जाएगा। इंटरसेप्ट बिलोंग्स टू रियल नंबर, एनी रियल नंबर, और ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस वी कैन ड्रॉ इन एक्स वाई प्लेन ओनली। अब चलते हैं 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक रिलेशन दे दिया, सेट है 1 2 3 4, रिलेशन के एलिमेंट्स भी दे दिए, बहुत बढ़िया भाई, रिलेशन के एलिमेंट्स ही दे दिए खुद से। क्या क्या एलिमेंट्स है, 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2, और सेट के अंदर क्या एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। अब ऑप्शन गिवन है कुछ कुछ की, आर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है, क्या है क्या नहीं है। देखो 1 2 3 4 है, अब रिलेशन के अंदर क्या है, 1 1 है, 4 4 है, 3 3 है, 2 और 2 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो है भाई। ट्रांजिटिव देखो 1 2 है, तो 2 1 है, नहीं है, 2 1 नहीं है, इट मीन्स ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन मैच करते हैं, रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल। रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ये हो सकता है। सी ऑप्शन कह रहा है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो सिमेट्रिक तो है ही नहीं, कैंसिल हो गया ऑप्शन। डी ऑप्शन में कह रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन तो है ही नहीं, इट मीन्स इसका बी ऑप्शन करेक्ट है कि ये जो रिलेशन है वो कैसा है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, नॉट सिमेट्रिक। अब रिफ्लेक्सिव तो है ही, चेक करना 1 2, ओके। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करेंगे, अभी चेक करेंगे, रुको। 1 3 3 2, हाँ जी 1 1 है, हाँ जी ऐसे देखो 1 3 है, 3 2 है, तो 1 और 2 है, बिलोंग करता है रिलेशन से, तो ये ट्रांजिटिव है, ऑब्वियस ही बात है। तो अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे, 16th क्वेश्चन पे। आर एक रिलेशन है, सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो रिलेशन एक इस तरीके से दे रखा है, a कोमा बी सच दैट a इज इक्वल्स टू b -2, एंड साथ साथ कह रहा है b ग्रेटर देन 6 है। अच्छा, अब कह रहा है कि करेक्ट आंसर बताओ कि ऑप्शन क्या क्या गिवन है, 2 4 बिलोंग करता है रिलेशन से, या फिर कह रहा है 3 8 बिलोंग करता है रिलेशन से, या फिर कह रहा है 6 8 बिलोंग करता है रिलेशन से, या फिर कह रहा है 8 7 बिलोंग करता है रिलेशन से। तो चेक कर लो भाई। अब a प्लस 2 b आना चाहिए, यानी a में 2 प्लस करे तो b आना चाहिए, तो 2 + 2 4 आ रहा है। क्या b ग्रेटर देन 6 है, नहीं है, तो कैंसिल। इसमें 2 ऐड करो, नहीं आ रहा।
इसमें 2 ऐड करो, 6 + 2 8, बिल्कुल सही है। और क्या b ग्रेटर देन 6 है, सही है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये थी भाई आपकी एक्सरसाइज। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।